नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। देश में 2 बच्चों की जनसंख्या नीति को लेकर चर्चा गर्म है। जी हाँ, सियासत भी खूब गर्मा रही है। असम से लेकर यूपी तक, दिल्ली तक या फिर बिहार की बात करें, तमाम जगह पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की बात चल रही है। असम से ये आवाज़ उठी। असम के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नए, हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये बात उठाई कि देश में जनसंख्या नीति बननी चाहिए और 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और उसकी कड़ाई से पालन होना चाहिए। यूपी से भी आवाज़ आई। यूपी में भी ये जो बात सामने आई कि यूपी में भी कहीं तैयारी चल रही है ये कानून को लेकर कि 2 बच्चों को जो है योजनाओं का लाभ मिलेगा। जिनके 2 बच्चे होंगे, सरकारी नौकरी में भी जो है 2 बच्चे होंगे जिन्हें, उन्हें ही मौका दिया जा सकेगा। कुछ इस तरह की खबरें आई। तो अब ये पूरी तरह से चर्चा छिड़ गई है। बिहार में गिरिराज सिंह ने इसकी कमान संभाली है। गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और जनसंख्या नियंत्रण की बात पर सवाल वो हमेशा खड़ा करते रहे हैं। और जब ये देश भर में चर्चा छिड़ गई है तो गिरिराज सिंह ने इसकी कमान बिहार के अंदर भी संभाली हुई है। और गिरिराज सिंह भी लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार के अंदर भी ऐसा कानून बनना चाहिए। और साथ ही साथ जो आर.के. सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उसके अलावा हरिभूषण ठाकुर बचौल जो विधायक हैं बीजेपी के, तमाम बीजेपी के वो नेता मांग करने लगे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनना चाहिए। हालांकि इस मसले पर विपक्ष के नेताओं की भी राय है कि कानून तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि किसी एक संप्रदाय और के लोगों को निशाना तो नहीं बनाया जाएगा। ये बात बार बार उठ खड़ी होती है और इस पर कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं सियासत में फिर अपने कदम पीछे खींचने लगती हैं। जी हाँ, तो हम बता रहे हैं आपको कि अब ये जो सवाल उठ रहे हैं, ये जो बातें आ रही हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, यूपी में तो जैसा कि बताया जा रहा है कि विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नया कानून का मसौदा भी बनाना शुरू कर दिया है और असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक जनसंख्या नियंत्रण कानून बनने की चर्चा तेज हो गई है। बिहार में भी कानून बनाने की मांग शुरू हो गई है। और इस पर जो गिरिराज सिंह का बयान जो कुछ दिनों पहले आया था, उन्होंने ये कहा था कि जो असम के माननीय मुख्यमंत्री ने जो बातें लिखी हैं वो कहीं ना कहीं देश हित में है। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो शायद वो देश हित में नहीं सोच रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या अभिशाप बन गई है, यह हिंदुस्तान को जंजीर से जकड़ रही है। और इस तरह का बयान दिया था पिछले दिनों गिरिराज सिंह ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से। तो अब ये चर्चा गर्म है बिहार के अंदर। इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि जेडीयू बीजेपी की सहयोगी है बिहार में, उसकी राय भी मायने रखती है। तो हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं कि जेडीयू के जो सीनियर लीडर हैं, जेडीयू के सीनियर कद्दावर नेता हैं, जो मुस्लिम नेता हैं गुलाम गौस, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, उनका बयान हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो आप वो बयान सुनिए, उसके बाद हम बताते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण करने को लेकर जिस तरह से अब देश की जनसंख्या बढ़ रही है, अगर कोई त्रासदी होती है तो भारत जैसे घने आबादी वाले देश में स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए। आर.के. सिंह बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय संस्थापक कह रहे हैं कि इसको कंट्रोल करना चाहिए और सख्ती से एक बच्चे के साथ ही सरकार बनाने की अब जरूरत है। इससे सारे लोग, सारी पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि आबादी पर नियंत्रण तो होना चाहिए। अब नियंत्रण किस प्रकार से हो, ये एक अलग समस्या है। कुछ लोग जो है खास समुदाय की तरफ जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका सारे लोगों का विचार है कि आबादी का सीधा सीधा रिश्ता जो है गरीबी और अशिक्षा से। जहाँ गरीबी होगी, जहाँ अशिक्षा होगा, वहाँ आबादी होगी। इनको हम कैसे मतलब मोबिलाइज करें। जैसे मुसलमान बहुत बच्चे होते हैं क्योंकि उनके यहाँ शिक्षा नहीं है, गरीबी है, इसका और किसी चीज़ से रिश्ता नहीं। और मैं कानून तो निश्चित रूप से आबादी पर तो नियंत्रण होना ही चाहिए। चाइना में भी आबादी पर नियंत्रण हुआ। अब फिर जो है छूट दिया जा रहा है कि भाई आप
2 बच्चे भी पैदा करते हैं। क्या मानती है सर, असम के बाद यूपी में हो रहा है तो बिहार में भी जेडीयू और किसी पार्टी का सवाल ही नहीं। आप जिस तरह ट्वीट करे जा रहे हैं वो सुन रहे हैं। सर आपको क्या सर लेकिन सीधा सुनिए तो मैंने कहा किसको इनकार नियंत्रण होगा, आबादी का नियंत्रण होना ही चाहिए। आर के सिन्हा ने कहा कि मैं किसी के बारे में विशेष समुदाय का अटैक अगर किया जाए तो आप अल्पसंख्यक पे आप सवाल उठाएंगे कभी? कौन अगर विशेष समुदाय को टारगेट किया जाएगा करते रहे लोग, सुनते रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मगर बताया जा रहा है कि संसाधनों की कमी के कारण इसको लाया जा रहा है सर, लोग बढ़ते जा रहे हैं, संसाधन आपने मेरे जवाब को सुना नहीं। मैंने पहले ही कहा और शास्त्रियों का मानना है और लोगों का भी मानना है कि आबादी का सीधा सीधा संपर्क भी है, सीधा सीधा रिश्ता भी है उस समाज की गरीबी और अशिक्षा से होता है। अब इस पर कैसे नियंत्रण पाया जाएगा, ये सोचने वाली बात। सर अल्पसंख्यकों को ज़्यादातर गिरिराज सिंह टारगेट करते हैं सर। चलिए उनकी मेहरबानी हम करते हैं तो अच्छी आप ये कहते हैं शिक्षा का अभाव में कहीं ना कहीं जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है। हाँ, शिक्षा और गरीबी चाहे कोई समाज कोई पर। तो सुना आपने कि गुलाम गौस ने इस मसले पर, जिस पर गिरिराज सिंह ने चर्चा छेड़ रखी है, आर के सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो चर्चा छेड़ रहे हैं, उसके अलावा बीजेपी के कई विधायक इसकी मांग कर रहे हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल जो हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच अब गुलाम गौस ने बड़ी बात कह दी है इस मसले पर। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सभी के राय से कोई कानून बनना चाहिए और बिहार या पूरे देश की अगर समस्या है तो गरीबी है समस्या, और गरीबी दूर किया जाए और अशिक्षा दूर होगी तो जनसंख्या नियंत्रण खुद ब खुद होगा। इस तरह की बातें भी करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समर्थन जरूर दे रहे हैं, लेकिन उन्हें डर ये सता रहा है कि वर्ग विशेष को, समुदाय विशेष को कहीं इस कानून के आड़ में निशाना न बनाया जाए। तो जेडीयू नेता का जो बयान सामने आया है, बड़ा बयान सामने आया है, और समर्थन तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी इस कानून को लेकर बातें कर रही है उससे इफेक्ट कहीं एक समुदाय विशेष पर ज़्यादा पड़ेगा क्या, इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जेडीयू ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जेडीयू का बयान सामने आ गया है। जेडीयू के सीनियर मुस्लिम लीडर गुलाम गौस ने इस मसले पर अपनी राय दे दी है, और गिरिराज सिंह, आर के सिंह और हरिभूषण ठाकुर बचौल जैसे नेताओं के सवालों का जवाब भी दे दिया है उन्होंने। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।